माता दी फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। हैप्पी नवरात्रि। तो मैं यहाँ नहा धो ली हूँ और आज दिन है नवरात्रि का तीसरा दिन। ग्रे कलर का कपड़ा पहना जाता है व्रतधारी को, तो मैं ग्रे कलर का कपड़ा पहन ली हूँ, नहा ली हूँ। अभी नहा के जस्ट आई हूँ। तो फिर अभी अब माता रानी का यहाँ झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। झाड़ू पोछा करके अब माता रानी के का ये सब जो बासी वाला ये हार पहनाई थी ये सब हटा के दूसरा उनको तैयार करूँगी, उनका पूरा मेकअप करूँगी, श्रृंगार करूँगी। चलिए हमारे साथ। पहले तो मैं चलती हूँ आगे गांव की जो थान मैया हैं उनको जल चढ़ाने। चलिए चलती हूँ और वहाँ पूजा करके आती हूँ। उसके बाद फिर माता रानी को करूँगी पूरा अच्छे से। तो हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए तक। नवरात्र में यहाँ मैं डेली आती हूँ पूजा करने। ये देखिए यहाँ माता रानी बैठाई हुई हैं। ये जिसे गांव में होता है ना, हर गांव में माता रानी को स्थापित करना, पूजा होता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो होता है। अच्छा भी लगता है कि पूरे गांव वाले मिलके पूजा करें, अर्चना करें, भक्ति भाव लाएं। 9 दिन बिल्कुल धूम मची होती है ना, ऐसे यहाँ होता है। उसके बाद यहाँ ये मंदिर है तो यहाँ मैं डेली जल चढ़ाने आती हूँ और पूजा करने आती हूँ। मतलब नवरात्रि में, वैसे डेली नहीं, वैसे तो कभी कभार ही आती हूँ। और नवरात्रि में 9 दिन डेली आती हूँ। तो यहाँ मैं पूजा करके उसके बाद फिर तुरंत यहाँ भी माता रानी जहाँ बैठाई हुई हैं इनको भी धूप दीप करूँगी। तो यहाँ मैं डेली आती हूँ। सबसे पहला मेरा काम यही होता है, मैं कोशिश करती हूँ नहा के सबसे पहले यहाँ आके पूजा पाठ करके उसके बाद घर में स्टार्ट करती हूँ। तो फिर स्टार्ट ही मेरा रहता है। पर कभी कभार जब ये लोग नहीं सो के उठी रहते हैं ना तो फिर मैं आगे वहाँ कर लेती हूँ, तब यहाँ आती हूँ। ऐसे ही मेरा रहता है। देखिए वहाँ से आ गए तो फिर माता रानी को पूरा इनका करूँगी। आगे सबसे पहले मैं ज्वारे में जल दे रही हूँ। सबसे पहला मेरा काम ये तो ज्वारे में जल दे के उसके बाद फिर अब माता रानी का पूरा मेकअप करूँगी, श्रृंगार करूँगी जो भी है। तो ये ताज़ा फूल था और ये मैं सोच रही हूँ बासी वाला जितना ये हार है ये हटा देती हूँ, उसके बाद नया पहनाती हूँ। तो ऐसे ही रहता है मेरा ये सब। तो फिर ये करके उसके बाद फिर तब, क्योंकि होता है ना कि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले यहाँ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे अगर पूजा करके ऐसे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आगे इनका पूरा सब कुछ हटा ली, जो पुराने फूल थे पुराने सब कुछ हटा के उसके बाद इनको दूसरी चुनरी उड़ाऊँगी। और जो कल उड़ाई थी वो वाला हटा के ये दूसरी चुनरी उड़ा के उसके बाद इनका पूरा मेकअप करना है, पूरा श्रृंगार करना है। ये वाला फिर से मैं दूसरा हार ले आई और वही कलर का था, तो ये नहीं समझिएगा कि वही है, वो दूसरा था ये दूसरा है। पर मैं उसी कलर का, जैसे रेड में वाइट और इसमें रेड भी रहता है, रेड फूल रहता है। और उसके बाद मैं ऊपर से भी गुड़हल का फूल और जो फूल रहता है जिस दिन वो फूल भी चढ़ाती हूँ। तो एक कमल का फूल चढ़ाती हूँ और गुड़हल के भी और गुलाब के भी, और जो अगर ऐसे कोई फूल है माता रानी के दिन तो वो वाला चढ़ाती हूँ। तो ये करती हूँ। और जो ऐसे अब ये देखिए यहाँ मैं बाल भी लगाई हूँ इस बार, और ये बाल अपने से ही डेकोरेट की हूँ। वहाँ से उसमें वो माता रानी के साथ मूर्ति में नहीं मिले थे बाल, ये मैं अपने से लगाई हूँ। तो फिर यहाँ मैं सब कुछ कर लिया और अब पूरे कलश में और जोत में सब जगह लगाऊंगी टीका लगाने के बाद। और ये देखिए ये कमल है, माता रानी को एक कमल अर्पित डेली करती हूँ। तो कमल का फूल एक डेली अर्पित करती हूँ। तो फिर यहाँ फल मिठाई सब कुछ है तो अब लगाऊंगी भोग लगा के। उसके बाद पूरा यहाँ मेकअप भी मेरा हो गया था सब कुछ। तो और जो मुझे जितना करना रहता है वो मैं करके उसके बाद, क्योंकि बच्चे के जाने के टाइम मैं सोचती हूँ ना कि सब कुछ हो जाए, मैं यहाँ उनका श्रृंगार कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, तब ताकि बच्चे आएँ तो फिर वो लोग पूजा कर करके अपना चले जाएँ स्कूल। इस समय मेरे बच्चों का पेपर चल रहा है, नहीं तो ऐसे होता तो चलो एक आध दिन गैप भी कर जाते, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे व्रत हैं। और व्रत में थोड़ा सा लगता है ना कि लंच में क्या दूँ क्या ना दूँ, सारे दिन ऐसे पड़े रहेंगे, घर पर हैं तो कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ही दूँ। डेली तो होता है ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़, यहाँ पूजा पाठ और फिर कुछ ना कुछ बच्चों का भी ध्यान देना पड़ता है, तो ये सब करना पड़ता है। तो फिर
तो पर मेरे बच्चे का इस समय पेपर चल रहा है, तो फिर जाना भी ज़रूरी था, इसलिए वो लोग नहा के पूजा करके और चले जाते हैं। तो ये देखिए मेरी बिटिया सबसे पहले ये सबसे फास्ट काम करती है, तो ये नहा के आ गई अपना धूप जला के, और जो पूजा करना है पूजा करके। और इस समय और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जो अगियार होता है अगियार इन लोगों से कराऊँ, तो फिर ये लोग अगियार भी कर लेंगे। तब तक मैं ये व्यवस्था कर रही थी, और यहाँ ये मेरी बिटिया रानी पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद तब तक मैं व्यवस्था कर लूँगी अगियार का, तो कर लेंगी अगियार। तो ऐसे रहता है बच्चों के साथ भी, और बच्चे भी अगर जुड़े होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है कि मैं चारों बच्चों को लेके, और हम पूरी फैमिली, जैसे मैं, मेरी देवरानी, सब बच्चे, सब लोग पूरे जुड़े रहते हैं 9 दिन साथ में पूजा पाठ करना बच्चों को लेके। एक ये भी वो है कि कम से कम बच्चे 2 घंटे 1 घंटे जो बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं पूजा करने डेली का। तो यहाँ देखिए मैं हवन वो कर दी, और एक पीढ़ा पे मैंने लाल कपड़ा बिछाया था, वहाँ रख दिया ये हवन कुंड, और उसके बाद करने लगी अगियार। यहाँ कर रही थी। तो होता है ना कि जैसे बच्चों को हमारे बच्चों को, चारों बच्चों ऐसे हैं, चारों जो मेरे 2 देवरानी के हैं 2 मेरे, तो चारों को लगन बहुत ज़्यादा है पूजा पाठ की, और ये लोग जुड़ के करते भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग भागते हैं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल लगन से। जैसे नहीं तो मैं इतना व्यस्त रहती हूँ, इतना नहीं कहूँगी कि इतने बजे आओ पूजा कर लो, क्या है। ये लोग अगर पूजा होने लगती है ना तो सबसे पहले आते हैं, अगर नहा लिए तो सबसे पहले आएंगे धूप जलाने हर कुछ। जैसे इन लोगों को आदत भी है कि मैं व्रत हूँ तो ये मुझे करना है, तो ये करते ही हैं, और हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये लोग अपने से ही करते हैं सब कुछ। तो फिर अच्छा भी लगता है कि पूरे बच्चे मिलके, और हम लोग अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं 9 दिन, बिल्कुल हल्ला मचाए हुए हैं, माता रानी की जय जयकार कर रहे हैं। और तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो फिर ये पल बहुत ही सुकूनदायक होता है, और अपने आप को बहुत तसल्ली मिलती है, और बच्चे भी मेरे थोड़े से कुछ सीख रहे हैं। और यही उसके बाद मैं आज दिखाऊंगी आप लोगों को मैं कैसे चालसा करती हूँ और क्या क्या करती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रूप सरस्वती को तुम धारा दे सद्बुद्ध जिष्णु पारा धैर्य रूप न शिव को अम्बा प्रगट भई पार कर खम्मा रक्षा करे प्रहलाद बचावे हिरण्यकशिपु को सर्प धारो लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई श्री कृष्ण में करत विलासा दया सिंधु जय मनयासा हिंदुराज में तुम्हें भवानी महिमा विघ्न जात बखानी माधवी माता भुवनेश्वर गंगा सुदाता श्री भैरवता राजत्तारणी चिन्ह भागवत निवारणी के अरवाहन सो भवानी लंबोर वीर चलत भगवानी कर में खप्पड़ तगर विराजे जाको देख काल वाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठे शस्त्र त्रिशूला नगर कोट में तुम्हें विराजत तीनों लोक में डंका बाजत रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम तिन संहारा परिगाट संतन पर जब भई सहाय मान तुम तब अमर मुनियर वासो लोका तब महिमा सब रहे सो का ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्त से जो ये चाहे दुख दरे लटनिया में भागे तुम्हें जो नरमल लाई जन्म मरण का को छुट जाए योगी सुरमुन कहत पुकारी योग न होगी शक्ति तुम्हारी संकर चरण तकीनो काम क्रोध जीव सविलीनो विष्णु ध्यान धरो शंकर को काहो काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरण न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत गीत बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी वही प्रसन्न आदिर ब्रह्मा देहि शक्ति नहीं कीन विलंब मोको माते कष्ट दिखेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा कृष्णानी पर सतावे मोह मदाहि सब बिसावे सतनाशी जय महारानी सुमिरो चित्त में भवानी करो कृपा हे मात दयाला रे शीघ्र कर निराला जब लगी दया फल पाऊं तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं माता चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी राज शरण में जाने कर कृपा जगदम्ब भवानी शरणगत
रक्षा करे भक्त है निशांग। मैया तेरी शरण में मातुरी जयम। या देवी सर्वभूते सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो शेरावाली मैया की जय। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। आती है मैया बुलाने वाला चाहिए, आती है मैया बुलाने वाला चाहिए। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। बच्चों से मैया कभी रूठ भी जाए तो, बच्चों से मैया कभी रूठ भी जाए तो, मानती है मैया मनाने वाला चाहिए, मानती है मैया मनाने वाला चाहिए। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। आती है मैया बुलाने वाला चाहिए, आती है मैया बुलाने वाला चाहिए। सारे बोलो जय माता दी, कर्म सहाय जय माता दी, बाण गंगा जय माता दी, पानी ठंडा जय माता दी, डुबकी लगा लो जय माता दी, नॉर्मल नहा लो जय माता दी, तारे ला लो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी। आती है है मैया बुलाने वाला चाहिए, आती है मैया बुलाने वाला चाहिए। रूखा सूखा जैसा भी भोग जो लगाएगा, सूखा सूखा जैसा भी भोग जो लगाएगा। आती है मैया खिलाने वाला चाहिए, खाती है मैया खिलाने वाला चाहिए। आती है मैया बुलाने वाला चाहिए, आती है मैया बुलाने वाला चाहिए। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। सारे बोलो जय माता दी, माँ चरण पादुका जय माता दी, सिर को झुका लो जय माता दी, दर्शन देगी जय माता दी, कटे 84 जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आती है मैया बुलाने वाला चाहिए, आती है मैया बुलाने वाला चाहिए। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। मैया को लाल चुन चोला बड़ा प्यारा है, मैया को लाल चुनर चोला बड़ा प्यारा है। सजती है मैया सजाने वाला चाहिए, सजती है मैया सजाने वाला चाहिए। आती है मैया बुलाने वाला चाहिए, आती है मैया बुलाने वाला चाहिए। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। सारे बोलो जय माता दी, माँ तुम्हें बुलाए जय माता दी, कृपा बरसाए जय माता दी, भाग्य सवारे जय माता दी, पारे उबारे जय माता दी, ज्वाला देवी जय माता दी, चिंतपूर्णी जय माता दी, नैना देवी जय माता दी, कालिका रानी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आती है है मैया बुलाने वाला चाहिए, आती है मैया बुलाने वाला
ऐसी याद आई